कक्षा 4 की हिंदी पढ़ेंगे, पाठ 2, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो इस कहानी में ऊँट और सियार की कहानी है, जिसमें ऊँट और सियार की दोस्ती के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक सियार और एक ऊँट रहते थे। कोई एक जंगल है जिसमें एक जंगल था जिसमें एक सियार और एक ऊँट रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी, मतलब दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों ने नदी के उस पार, मतलब जो जंगल है, जंगल में एक नदी है, नदी के दूसरे साइड, ठीक है, नदी के दूसरे साइड पे तरबूज के खेत में जाने के लिए सोचा। उन्होंने सोचा कि नदी के उस पार एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है, तो चलो हम वहाँ पे जाते हैं। तो उन लोगों ने ये एक प्लान बनाया, इवन सोचा। तो ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार की। ऊँट ने क्या किया, सियार, अब क्या था कि नदी बहुत बड़ी थी, अब सियार तो उसमें अकेले तैर के जा नहीं सकता था। तो ऊँट ने क्या किया, उसको अपनी पीठ पर बैठा करके नदी पूरी पार कराई। फिर दोनों तरबूज के खेत में गए, दोनों ही तरबूज के खेत में गए और तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगे। सियार का पेट शीघ्र शीघ्र ही भर गया, मतलब सियार का जो पेट था छोटा सा था, तो बहुत ही जल्दी भर गया। और फिर वह हुआ हुआ करने लगा। ऊँट ने समझाया, मित्र शोर ना करो, रखवाले जाग जाएंगे। सियार की चालाकी देखें, सियार का पेट जैसे ही भर गया तो वो अब शोर करना शुरू कर दिया, वो हुआ हुआ करने लगा। ऊँट ने उसको समझाया कि दोस्त, तुम इतना शोर मत करो कि जो भी खेत के रखवाले हैं, तरबूज के रखवाले हैं, वो क्या करेंगे, जाग जाएंगे। वह कहने लगा, भोजन के बाद गाना मेरी आदत है। मतलब वह सियार ने जवाब दिया कि अरे मेरा जब मैं भोजन कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरा गाना गाने की आदत है। फिर नेक्स्ट पेज पे, सियार की आवाज़ सुनकर रखवाले जाग गए। सियार की आवाज़ को सुनकर के जो भी तरबूज के रखवाले थे वो जाग गए। उन्हें देखकर सियार तो झाड़ियों में छिप गया, क्योंकि सियार तो छोटा था, तो वो झाड़ियों में छिप गया। परंतु ऊँट बड़ा होने के कारण न छिप सका, भाग भी नहीं सका। रखवाले ने उसे देखा और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते ऊँट अधमरा हो गया, मतलब ऊँट को इतनी बुरी तरह से उसने पीटा कि उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। लौटते समय सियार ऊँट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था। फिर जब वापस लौट रहे थे तो उस टाइम पे ऊँट फिर से नदी पड़ी बीच में। तो फिर वही स्थिति हुई कि फिर सियार कैसे पार करे नदी। तो उसने क्या किया, फिर ऊँट ने पीठ पर बैठा करके सियार को नदी पार कर रहा था। उस वक्त जब दोनों नदी की धारा के बीच में पहुँचे, जब नदी के बीच में वो पहुँचे तो ऊँट ने नदी में डुबकी लगाई। सियार के मना करने पर उसने कहा, सियार बोल रहा था भाई डुबकी मत लगाओ, मैं बह जाऊंगा। फिर भी उसके मना करने पर फिर ऊँट ने कहा, भोजन करने के बाद डुबकी लगाने की मेरी आदत है। मतलब ऊँट का कहना था कि जैसे तुम्हारी आदत थी खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद तुम्हें हुआ हुआ गाना गाने की आदत थी, वैसे ही मुझे तरबूज खाने के बाद, भोजन करने के बाद मेरे को नदी में डुबकी लगाने की आदत है। सियार बहुत ही घबरा गया। ऊँट ने फिर डुबकी लगाई, सियार नदी में बह गया। ऊँट का कहना था, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो इस कहानी में बस यही बताया गया है कि किसी को किसी के भी साथ गलत नहीं करना चाहिए। अंत में उसका परिणाम वही होता है जो जिसने उसके साथ गलत किया होता है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।